नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। तमिलनाडु ओकी तूफान के सबब हाई अलर्ट, केरल में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद। सीपीआईएम कारकुन पर जानलेवा हमला, मुलजिम गिरफ्तार, मकतूल सफवान के कपड़े मिले जंगल में। मजीद साहिली कर्नाटक की अहम तरीन खबरें। पेजावर श्री को मैसूर में कदम रखने नहीं देंगे, पेजावर श्री के खिलाफ दलित भड़के। मैसूर, शिमोगा और बेंगलुरु की मजीद अहम तरीन खबरें। होटल का कमरा किराए पर लेने के बाद टीवी चोरी करने वाला गिरफ्तार। मदरसा बैतुल उलूम सराय मीर के शेखुल हदीस व मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल्ला फूलपुरी का इंतकाल। नाजायज ताल्लुकात की बिना पर फोर्सेस अहलकार ने बीवी समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतारा। असेंबली इंतखाबात, राहुल का वजीर आजम पर निशाना। मोदी की माली बदनज़मी और पब्लिसिटी की कीमत क्यों अदा करें गुजराती अवाम। साबिक वजीर दिफा AK एंटोनी पर स्ट्रोक हमला, अस्पताल में दाखिल। ममनुआ जमात अंसारुल्लाह बंगला से ताल्लुक रखने के इल्जाम में आफ्ताब नेपाल सरहद के करीब से गिरफ्तार। हजारों बोस्नियाई मुसलमानों का कातिल जहर पीकर हलाक हो गया। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आज की ताज़ा तीन खबरें लेकर मैं अंसार अजीज नदवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर चेन्नई से। रियासत के जुनूबी मशरक़ी अजला और हमसाया तमिलनाडु में भारी बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। शदीद बारिश और गहरे नशेब की वजह से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर केरला के कोल्लम जिले में हलाक हो गया है। महकमे मौसमियात ने इन इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेज़ बारिश और घना अंधेरा तेज़ी से लक्षद्वीप की तरफ बढ़ रहा है और उन्होंने भारी बारिश और अगले 24 से 48 घंटों में केरला और तमिलनाडु साहिलों में तेज़ हवाओं के चलने की वार्निंग की है। उन्होंने पहले ही लक्षद्वीप जजीरों के लिए वार्निंग जारी की है। महकमे मौसमियात ने एक बयान में कहा है कि तमिलनाडु और केरला के जुनूबी मशरक़ी अजला में तेज़ बारिश होने का इम्कान है। अफसरान ने बताया कि कोटाकरारा में भारी बारिश के बाद एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की गाड़ी पर दस्तक गिरने के बाद वो हलाक हो गया है। अब दूसरी खबरें कासरगोड, मंगलोर, विटला, उडुपी, मंगलोर वगैरह से हैं। यहाँ साहिली कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से जराइम व हादिसात की खबरें मौसूल हुई हैं। पहली खबर कासरगोड से है। यहाँ सीपीआईएम के कारकुन और वेश्या भूमि नामी अखबार के एजेंट शशि कुमार नामी शख्स पर तिरुवनंतपुरम में 19 नवंबर को हुए जानलेवा हमले में एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सियासी दुश्मनी के चलते हुए इस हमले में SDPI के कारकुन को केरला पुलिस ने गिरफ्तार किया। शशि कुमार पर हमला किए जाने के हमले की फुटेज यहाँ CCTV कैमरे में महफूज कर ली गई थी। मुलजिम की शनाख्त नवाजुद्दीन उर्फ नवाज उम्र 40 की हैसियत से कर ली गई है। मुलजिम के पास से दीगर हथियारात भी जब्त कर लिए गए हैं। इसी तरह मंगलूर से मिली खबर के मुताबिक यहाँ स्केटिंग रिंग में 2 स्केटिंग करने वाले अफराद के माबेन झगड़ा पेश आने की खबर मौसूल हुई है। रियासती सतह की 33वीं स्केटिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में ये वारदात पेश आई थी। फेडरेशन की जानिब से झगड़े रोककर मामला रफा दफा कर दिया गया। तीसरी खबर मकतूल सफवान के सिलसिले में है। सूरतकल कृष्णापुर के मुकीम सफवान के कपड़े और बोसीदा हड्डियां आगुम्बे घाट में मिलने की बात पुलिस ने कही है। मौजूद रहे कि सफवान को कत्ल करने के इल्जाम में 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी के बाद कत्ल करने की बात सामने आई थी। इसी तरह विटला से एक सड़क हादसे की खबर मौसूल हुई है। यहाँ एक बाइक पर तेज रफ्तार लारी टकरा जाने के नतीजे में एक सुबुकदोश फौजी हलाक हो गया है, जिसकी शनाख्त वेंकप्पा मोल्या 53 की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 4 साल कबल फौज से सुबुकदोशी के बाद इन्फोसिस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से मुलाजिमत कर रहा था। मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह उडुपी से खबर मिली है कि यहाँ मछली लाद कर ले जा रही एक लारी से रिसने वाले पानी को पीने के बाद 7 मवेशियों के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक ये बैदुर के करीब मामला पेश आया। बताया जा रहा है कि ऐसी जहरीला पानी पीने की वजह से साल 2012 से अब तक करीब 84 मवेशियाँ हलाक हो चुकी हैं। इस हादसे के बाद मुकामी अफराद मछली लारियों के खिलाफ गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मुतालिका हुकाम को इस जानिब तवज्जो करने की अपील की गई है। यहाँ एक और खबर कुंदापुर से मौसूल हुई है। थर्मास में चाय भरकर बसों और दीगर सवारियों में बेचने वाले एक शख्स को यहाँ के एक मकामी होटल के मालिक की जानिब से गिराकर जदुकोब किए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतला के मुताबिक हादसा कुंदापुर बस अड्डे के करीब वाक़ बल्दिया इमारत के करीब पेश आया है और मुलजिम की शनाख्त विठल शेट्टी की हैसियत से कर ली गई है, जो यहाँ वाक़ आराधना होटल का मालिक है और चाय बेचने वाले का ताल्लुक राजस्थान से है। मकामी अफराद ने चाय वाले की हिमायत करते हुए फौरी पुलिस को इस बात की इत्तला कर दी है। नाज़रीन, अब खबर मैसूर, शिमोगा और बेंगलुरु से है। उडुपी के पेजावर श्री इस बार आइन के खिलाफ बात करके दलितों के गुस्से के शिकार बन गए हैं।
पेजावर श्री की जानिब से हालिया आईन में बदलाव और दीगर बयानात को लेकर दलित तंजीमों की जानिब से एहतजाज कराया गया है। पसमानदा तबकात के विजिलेंस कमेटी के सदर KS शिवराम ने यहाँ कहा है कि जब तक पेजावर श्री माफ़ी नहीं मांगेंगे उनको मैसूर में कदम रखने नहीं देंगे और दलित की तमाम तंजीमें उनका घेराव करेंगे और उडुपी में भी श्री कृष्णा मठ का घेराव करेंगे। याद रहे कि पेजावर श्री ने इस बात से इनकार करते हुए बयान दिया है कि वो आइन के खिलाफ नहीं बल्कि आइन में तब्दीली की बात कही थी। दूसरी खबर शिमोगा से है। यहाँ SP के दफ्तर में रखे हाथीदांत पर किसी ने हाथ साफ कर दिया है। इस मामले के तहत एडिशनल पुलिस कमिश्नर मुथु राजू की क़यादत में एक तहकीकी टीम की तश्कील दी गई है। साल 2017 में निकाली गई तस्वीर में हाथीदांत नजर आ रहे थे, मगर उसके 10 साल बाद यहाँ छानबीन की गई तो यहाँ मौजूद कीमती हाथीदांत गायब हैं। इधर बेंगलुरु से मिली खबर के मुताबिक शोहर ने बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसका कत्ल करने के बाद सारी रात बीवी की लाश के पास रहने के बाद सुबह खुद को पुलिस के हवाले किया है। इतलात के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त मल्लेश की हैसियत से कर ली गई है। खातून की शनाख्त इंदिरा उम्र 34 की हैसियत से की गई है। उसकी 9 साला बच्ची घर के करीब वाक़े नानी के घर में मुकीम है। रात में बीवी के व्हाट्सएप नंबर पर एक नाजेबा पैगाम देकर बीवी पर शक करते हुए शोहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस मामला दर्ज करके तहकीक कर रही है। अब खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में एक शख्स को मुख्तलिफ होटलों से 4 माह के दौरान 120 से ज्यादा टीवी चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने नामानिगारों से बातचीत में कहा कि होटलों के अमले को वासु यानी मुलजिम नामी शख्स पर कभी शिबा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो उनका मुहज्जब और अच्छा बर्ताव करने वाला मेहमान हुआ करता था। पुलिस ने इल्जाम आयद किया कि वासुदेव ने जेल से रिहा होने के चंद दिनों के बाद दोबारा चोरी शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर चेतन सिंह राठौड़ का कहना था कि अगर वासुदेव के सूटकेस का साइज बहुत छोटा होता तो वो कमरे में मौजूद टीवी के साइज का दोबारा जायजा लेकर नया सूटकेस ले लेते। इनका मजीद कहना था कि वो होटल से कई बार अंदर और बाहर जाते ताकि इस्तकबालिया को मालूम ना हो कि वो कब टीवी सेट के साथ बाहर गए। वासुदेव को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब इस शख्स ने पुलिस को इत्तला दी जिसे वो मुबैना तौर पर टीवी बेचने की कोशिश कर रहा था। बेंगलुरु पुलिस ने वासुदेव के खिलाफ चोरी के 21 मुकदमा दर्ज किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें एक लंबे अरसे के लिए जेल की सजा होगी। खबर नई दिल्ली से। जमीयत उलमा-ए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने मारूफ आलिम दीन हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला फूलपुरी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। हज़रत मौलाना मरहूम मदरसा बैतुल उलूम सरायमीर आजमगढ़ के सरपरस्त आला शेखुल हदीस और आरिफ बिल्लाह हज़रत शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे। वो मुहस्सिन हज़रत शाह अबरारुल हक के खलीफा अजल थे और खानका फूलपुर के जरिए बैत व इरशाद भी फरमाते और इहया सुन्नत को फ़रोग़ देने के लिए हमतन कोशा रहते। मौलाना मदनी ने कहा कि सफ़र उम्रा के दौरान मक्कतुल मुकर्रमा में उनके इंतकाल की अचानक खबर सुनकर बहुत सदमा हुआ। वो एक खुदा तरस बुजुर्ग और मुत्तकी इंसान थे। मार्च 2016 में उनकी दावत व मदरसा बैतुल उलूम के सालाना जलसे में हाजिरी का शर्फ हुआ था। उनसे काफ़ी तफसीली बातचीत भी हुई थी। वो सैकड़ों मकातिब, मदारिस और मिली इदारों के सरपरस्त और इक्ताए रोज़गार आलिम थे। इस्लाही महाशरा और नौजवानों की तरबियत के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते। इनकी इदारत में एक माहनामा फैज़ान अशरफ पूरी पाबंदी से निकलता था जिसके जरिए मुख्तलिफ किस्म के दावती व इस्लाही पैगामात नशर करते थे। मौलाना मदनी ने हज़रत मौलाना मरहूम के अहल खाना और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए जमात अहबाब व अरबाब मदारिस को मुतवज्जह किया है कि वो ईसाल सवाब व दुआए मग़फ़िरत का खुसूसी एहतिमाम करें। अब खबर श्रीनगर से। नाजायज ताल्लुकात की बिना पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व पुलिस के अहलकार ने अपनी बीवी समेत 3 अफराद पर गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने मामले की तस्दीक करते हुए कहा कि फोर्सेस एहलकार ने 3 अफराद पर गोलियां चलाई जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके फरार हुए एहलकार की तलाश शुरू कर दी है। ज़राए अबलाग के मुताबिक किश्तवाड़ के मुजाफाती इलाके ढोल बस्ती हाइडल प्रोजेक्ट के मुत्तसिल वर्दा बशाला के इलाके में उस वक्त सनसनी और खौफ व दहशत का माहौल फैल गया जब सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व पुलिस के एहलकार ने अपनी बीवी समेत 3 अफराद पर गोलियां चलाईं जिसके नतीजे में फोर्सेस एहलकार की बीवी, उसका साथी और एक खातून मौके पर ही दम तोड़ गए। एसपी किश्तवाड़ ने इस बात की तस्दीक की कि नाजायज ताल्लुकात की बिना पर इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्सेस के एहलकार ने अपने साथी लावण्या, बीवी शोभा और राजेश कन्या पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एसपी के मुताबिक पुलिस की खुसूसी पार्टी जाए मौके पर पहुंच गई है और कत्ल के इस मामले को हल करने के लिए एसएफएल टीम की जानिब से नमूने हासिल किए जा रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। गुजरात पर कर्ज का बोझ 1995 में 9,183 करोड़ रुपए से बढ़कर 2017 में 2,41,000 करोड़ रुपए हो जाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जद में लेते हुए कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने आज सवाल किया कि आखिर गुजरात के लोग बीजेपी हुकूमत की माली बदनज़मी और पब्लिसिटी की कीमत क्यों अदा करें। वाज़ेह है कि गुजरात में 22 वर्षों से बीजेपी की हुकूमत है। गुजरात इंतखाबात की मुहिम में दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सवाल करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट में गुजरात के 22 वर्षों पर उंगली उठाई है।
और दिखाया है कि 1995 में गुजरात 9,183 करोड़ रुपए का मकरूज था। 2017 में यह बढ़कर 2,41,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी हर गुजराती 37,000 रुपए का मकरूज है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर गुजरात के लोग आपकी माली बदइंतजामी और पब्लिसिटी की कीमत क्यों चुकाएं। वाज़ेह है कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी कल से रोजाना वजीर आजम से एक सवाल कर रहे हैं और इन सवालों का ताल्लुक गुजरात की रियासती उमूर से है। कांग्रेस के मुताबिक सवालात इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि हक़ाइक़ सामने लाए जाएं और लोगों को मालूम हो कि गुजरात में बीजेपी की हुकूमत के दौरान गरीबों और अमीरों के लिए फासला बढ़ा है। एक और खबर नई दिल्ली से, साबिक वजीर दिफा ए.के. एंटोनी को दिमागी स्ट्रोक के बाद यहां के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। अस्पताल के जराये ने बताया कि दिमागी स्ट्रोक के बाद मिस्टर एंटोनी अपने घर में गिर गए थे। उन्हें कल दोपहर अस्पताल में दाखिल करा गया। इनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत बेहतर हो रही है। 76 साल सीनियर कांग्रेसी लीडर फिलहाल केरला से राज्यसभा रुकन है। उन्होंने मरकज में कांग्रेस की हुकूमत के दौरान 2 बार वजीर दिफा का ओहदा संभाला है। 2-3 बार केरला के वजीर आला भी रहे हैं। अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्सेस ने हिंदू नेपाल सरहद के करीब से बांग्लादेश की ममनुआ इंतहा पसंद जमात से ताल्लुक़ रखने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के अब तक मुबैना 5 मेंबरान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उमर फारूक उर्फ मोहम्मद आफ्ताब अहमद को एसटीएफ ने नेपाल सरहद के करीब से गिरफ्तार किया। ये पड़ोसी मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इससे कबल एसटीएफ ने उमर फारूक और दीगर 2 अफराद शोपिन बिस्वास उर्फ तमीम नयान गाजी उर्फ जफर की खबर देने पर इनाम देने का ऐलान किया है। उमर फारूक खान की गिरफ्तारी के साथ ही अंसारुल्लाह बांग्ला टीम की गिरफ्तार मेंबरों की तादाद 5 हो गई। 4 अफराद की गिरफ्तारी के बाद खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर कलकत्ता पुलिस की एक टीम हिंदो नेपाल सरहद के करीब छापा मारकर आफ्ताब को गिरफ्तार किया है। अब खबर बोस्निया से। बोस्निया में हजारों मुसलमानों के कत्लेआम और जंगी जराइम में मुलव्वस क्रोएशिया के साबिक कमांडर जंगी जराइम के आलमी अदालत के जज की जानिब से 20 साल सजा बरकरार रखने के फैसले के बाद कमरे अदालत में जहर पी लिया। वो बाद अज़ा दौरान इलाज अस्पताल में चल बसा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 72 साल सुलुबोवान प्रालेजिक ने दी हेग में जंगी जराइम के आलमी अदालत में अपील की समाअत के दौरान कमरे अदालत में जहरीला मवाद पी लिया था, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो वहाँ दम तोड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जजेस बोस्निया में 1990 में कत्लेआम की जुर्म में सज़ा पाने वाले बोस्निया और क्रोएशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 6 साबिक़ फौजी जनरल्स और सियासतदानों की जानिब से दायर की गई अपीलों की समाअत कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत की जानिब से साबिक़ा फैसले को बरकरार रखने का ऐलान सुनते ही 1 सेकंड्स में उन्होंने गुस्से से चिल्लाया कि प्रालेजिक जराइम पेशा नहीं, मैं तुम्हारे फैसले को मुस्तरद करता हूँ। जिसके बाद उन्होंने एक बोतल निकाली और समाअत के दौरान जहर की बोतल पी ली। अब खबर वाशिंगटन से। यूरोप भर में मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 2050 तक मुसलमानों की तादाद यूरोप की कुल आबादी का 11% होने का इम्कान है। अमेरिकी थिंक टैंक की यूरोप में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल मुसलमान यूरोप की कुल आबादी का 5% हैं और पीओ रिसर्च सेंटर ने इमिग्रेशन की 3 मुख्तलिफ शरह के एतबार से अंदाजे पेश किए गए हैं। पहली सूरत के मुताबिक अगर कानूनी और गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद बंद कर दी जाए तब भी 30 यूरोपीय ममालिक में मुसलमान आबादी का 7.4% तक पहुंच जाएंगे। अगर इमिग्रेशन पनाहगुज़ीनों के बहरान से पहले की सतह पर आ जाए तो 2050 में मुसलमानों की आबादी आज की निस्बत दुगनी यानी 11.2% हो जाएगी। तीसरी सूरत में अगर पनाहगुज़ीनों की इसी तरह आमद जारी रही तो मुसलमान यूरोप की मजमूई आबादी का 14% होंगे, ताहम इसका इम्कान बहुत कम है। अब खबर ईरान से। सहर एक 19 साल ईरानी लड़की का नाम है, उसका उर्फी नाम है और वो खुद को बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जोली की सबसे बड़ी मद्दाह करार देती है। ये उसका दावा ही नहीं, ऐसा उसने अमली तौर पर भी साबित करने की कोशिश की। उसने एंजेलिना जोली की तरह नजर आने के लिए 50 से ज़्यादा मरतबा चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी और अखबार जमहूरियत में शाये शुदा एक रिपोर्ट के मुताबिक वो अब एक कार्टून किरदार मुर्दा दुल्हन की तरह दिखाई देती है। सहर के बकौल वो अपना वजन कम करने, 40 किलोग्राम के लगभग बरकरार रखने के लिए परहेजी खुराक इस्तेमाल करती रही थी और सिर्फ वो चीज़ें खाती थी जिससे उसके जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रह सके। उसका कहना है कि वो जूली से बहुत मोहब्बत करती है और उसकी बड़ी मद्दा है, लेकिन 50 से ज़्यादा मरतबा सर्जरी के बाद भी वो एंजेलिना जोली जैसी शक्ल शबाहत नहीं बना सकी। अब वो जोली दिखाई देने के बजाय मुर्दा दुल्हन के किरदार से ज़्यादा मुशाबा नज़र आती है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नून
वल क़लम वमा यस्तूरून।